बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणधार सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना कि किस प्रकार सतगुरु महाराज के बेटे की पत्नी बीमारी से जूझ रही है। अपने महाराज जी के काफ़ी आग्रह के पश्चात सतगुरु महाराज वहाँ पर पहुँचते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं, यह ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन उसके प्राणांत की सूचना मिलती है। तो उसके पश्चात क्या होता है? अगर गुरु महाराज ने कहा कि इसको जीवन दान देंगे, जीवित करेंगे, किस प्रकार जीवित करेंगे, क्या जीवित करते हैं या नहीं? अगर जीवित करने का कोई, जीवन देने का कोई उनका अलग तरीका है तो वो क्या है, आइए जानिए। सुनते ही घर चले एकदम, पहुंच गए हम दोनों साथ। श्री सतगुरु ने देखा जाकर अपने पुत्र वधू का हाथ। कि हम दोनों घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम समाचार देते हैं श्री सतगुरु महाराज को उनके पुत्र वधू के प्राणांत का, तो हम दोनों उनके घर पहुंचते हैं और श्री सतगुरु महाराज जाकर अपने पुत्र वधू का हाथ देखते हैं। मृत शरीर पाया अबला का, बोले तो चिंता क्या है, जीवित करेंगे इसे, हमने तुम्हें वचन दे रखा है। और उस स्त्री का शरीर बिल्कुल निर्बल पड़ा है, मृत शरीर है। लेकिन सतगुरु महाराज देखकर भी क्या बोलते हैं, अरे चिंता की क्या बात है, इसको हम जीवित करेंगे, आप सभी को हमने वचन दे रखा है। पर होगी शमशान पहुंचकर, जल्दी से तैयार करो, दाह कर्म की सामग्री लेकर इसके साथ चलो। गुरु महाराज कहते हैं कि इसको हम जीवित करेंगे, परंतु करेंगे कहाँ पर? शमशान में जाकर। इसलिए आप एक कार्य कीजिए, इसके दाह संस्कार की जो भी सामग्री है उसको अपने हाथों में लेकर चलिए, उसको साथ लेकर चलिए। रोते और पीटते सब ही ले उसको शमशान चले, जिंदा होगा शोमर घट में बहुत मानव साथ चले। कि रोते पीटते गांव के लोग, परिवार के लोग उस शव को लेकर शमशान की ओर जाते हैं। परंतु एक हैरानी का विषय यह भी रहता है कि जो मानव, जो व्यक्ति, जो भीड़ वहां पर नहीं आनी थी वो भी पहुंच जाती है। क्या देखने कि अवश्य ही कोई चमत्कार होगा। श्री सतगुरु महाराज ने बोला है कि हम इसको जीवित करेंगे, तो देखते हैं कैसी जीवंत होती है ये। तो उस जीवंत की लीला को देखने के हेतु सभी भीड़ वहां पर एकत्रित हो जाती है। नर नारी जाने कितने थे, किंतु ताज्जुब था सब में, हम भी स्वयं भ्रमित से ही थे, वचन दिया है सतगुरु ने। कि नर नारी ना जाने कितने व्यक्तियों की वहां पर भीड़ थी। सब ताज्जुब में थे, सब हैरानी में थे कि किस प्रकार से सतगुरु महाराज इस नारी को जीवित करेंगे। और सच बताए तो हम भी भ्रमित से थे, क्या ऐसी घटना संभव है या नहीं। लेकिन अंदर एक विश्वास था कि गुरु महाराज ने अगर बोला है तो अवश्य पूर्ण होगा। शव अवश्य जिंदा होएगा, जो कह देते घटता है, जो जवान से निकली उनके जो का त्यों सब होता है। कहते कि सब अवश्य जिंदा होगा। महाराज जी को अपार अटूट विश्वास अपने गुरु महाराज पर है कि अगर गुरु महाराज ने कुछ बोला है तो वह अवश्य ही सही होगा, क्योंकि उनके मुख से निकले शब्द पूर्णतः पूर्ण होते हैं। जीवन दान मिलेगा क्यों नहीं, शव मरघट में जब टेका, तो लोगों ने आग्रह की दृष्टि से श्री सतगुरु को देखा। कि सब किस प्रकार जीवंत नहीं होता, ऐसा मुमकिन ही नहीं, वह अवश्य ही जीवंत होगा, क्योंकि श्री सतगुरु महाराज ने बोला है। और जैसे ही सबको मरघट पर देख टेका
तो सबकी निगाहें श्री सतगुरु महाराज की ओर थी, इस भाव के साथ कि श्री सतगुरु महाराज अब किस प्रकार की लीला यहाँ पर दिखाएंगे और कैसे इस मृत शरीर में जान दोबारा डाल पाएंगे। प्रार्थना की जन समूह ने, महाराज जीवित कर दो। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, इसको जरा चिता पर धर तो दो। सबने प्रार्थनाएं की हाथ जोड़कर, हे महाराज जी कृपा करो, वो लीला दिखा दो, वो चमत्कार दिखा दो, इसको जीवित कर दो। और गुरु महाराज बड़े ही सरल सहज स्वभाव के साथ सामने से उत्तर देते, हाँ हाँ भाई क्यों चिंता क्यों कर रहे हो, अवश्य होगा, आप इसे जरा चिता पर तो धर दो। जीवित कैसे नहीं होवेगी, लोगों ने अनुकरण किया और मृतक को विधि पूर्वक झट चिता पर टेक दिया। महाराज जी कहते हैं भाई जीवित कैसे नहीं होगी, अवश्य होगी। तो इस प्रकार की बातों को सुनकर लोगों ने उनकी बातों को माना, पूरा अनुकरण किया और वह चिता पर उस मृत शरीर को टेक दिया विधि पूर्वक। गुरुदेव ने किया इशारा, आग और दे दो इसमें, संस्कार संपन्न हुआ वह भी यह कहते ही क्षण में। गुरु महाराज ने इशारा कर दिया कि अब इस चिता में अग्नि दे दी जाए, और उनके कहने मात्र की देरी थी कि उनके कहने के वाक्यों को पूर्ण करते हुए तुरंत उसको अग्नि भी दे दी गई। रहे देखते फटी आंख से उसका अंत, जन समूह सब जाने कैसे जीवन देंगे, जाने भगवान कहते सब। कि सभी लोग, जितनी भीड़ वहां पर एकत्रित थी, सब आंखें फाड़कर देखते रहे कि कब जिंदा होगी, कब यह जीवित होगी, महाराज जी क्या लीला करेंगे। इस प्रकार की लीला को देखने हेतु सब वहां पर टकटकी लगाए बैठे हैं। ताक रहे थे सब उनका मुंह, देखे अब क्या होता है, किस प्रकार लपटों में से मुर्दा जीवित होता है। सभी लोग, नर नारी, सभी गांव के व्यक्ति उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि देखते हैं क्या लीला होगी, किस प्रकार मृत शरीर जो लपटों में लपटा हुआ है आगों की, वह वहां से कैसे जीवंत निकलता है। धोकर उठी धधक कर भीषण सब से ज्वाला, लपट अग्नि की उठी भड़क कर ले एक साथ उछाला। कहते हैं कि धू धू कर कर आग वहां पर धधक रही है और भीषण शव पर ज्वाला आगे भड़क रही है और अग्नि की लपट इस प्रकार है, उछाले मार रही है बड़ी जोर से, वहां पर अग्नि जलती हुई दिख रही है। भस्मीभूत हुआ सब जिस दम, घर की ओर चले गुरुदेव, मरगर मार्ग में कहते पाए, चिरंजीव अब रहो सदैव। यह है गुरु महाराज की लीला, श्री सतगुरु महाराज की लीला। जब वह शव पूर्ण रूप से भस्मीभूत हो जाता है, उसकी राख बन जाती है, भस्म बन जाती है, तो गुरु महाराज अपने घर की ओर निकल लेते हैं। और क्या कहते हुए निकलते हैं, क्या वाक्य उनके मुख से निकलता है, चिरंजीव रहो सदैव। तो प्राणाधार सुंदर साध जी गुरु महाराज का यहाँ पर कहने का तात्पर्य केवल एक था कि जितना जीवन उस परमात्मा ने लिखा है उतना ही जीवन आपको मिलेगा, उसके आगे आपको जीवन नहीं मिलेगा। परंतु हाँ, गुरु महाराज ने जो उनको चिरंजीव रहने का आशीर्वाद प्रदान किया, वह क्यों किया? क्योंकि यह जो संसार है दुख का संसार है। इस संसार में दुख के अलावा, झूठ के अलावा, माया के अलावा कुछ भी नहीं, केवल एक मृत्यु ही सत्य है। जिसने मृत्यु को पा लिया यानी कि वो जीत हासिल कर गया इस संसार से, इस झूठे संसार से। तो गुरु महाराज ने उसको, उस स्त्री को एक ही आशीर्वाद दिया कि चिरंजीव रहो अब सदैव, कि अब तुम हमेशा जीवंत रहोगी। कहाँ पर? उस परम धाम में और हम सबकी यादों में, जहाँ से तुम्हें कभी कोई मार नहीं सकता। तो यह गुरु महाराज की लीला है। चले गए सब मनसा मारे अपने अपने घर की ओर, गुरु महाराज गए अपने स्थान और हम अपनी ओर।
कि सब लोग सोच रहे थे कि मृत को जीवित करेंगे, वह पुनः खड़ी हो जाएगी, परंतु गुरु महाराज के विचार कुछ अलग ही थे, उनकी सोच कुछ अलग ही थी। उन्होंने उनको जीवंत कर दिया। उनकी सबकी यादों में एक शरीर को, छोटे शरीर को, नश्वर शरीर को खत्म होने देने के पश्चात। लेकिन आम व्यक्ति बेचारा सोचता है कि वह जीवंत होती तो हमें चमत्कार देखने को मिलता, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनकी लीला वही जानते हैं कि उन्होंने क्या वहाँ पर सोचा और क्या रचा। इस प्रकार सब व्यक्ति वहाँ पर मनसा मारकर वहाँ से चले गए और गुरु महाराज भी अपने स्थान पर गए और हम भी अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। उस दिन हमें लगा भय इतना, मौत न कर सकती भयभीत, गुरुदेव साहिब से इतना डर, लगा हो जैसे मौत समीप। कहते हैं कि उस दिन महाराज जी कह रहे हैं कि उस दिन हमें इतना डर लगा, इतना भय लगा कि गुरु महाराज एक ऐसा व्यक्तित्व है, इस प्रकार का उनका जीवन आचरण है कि उनको मौत भी भयभीत नहीं कर सकती। उनकी स्वयं की पुत्र वधू का प्राणांत हो गया, परंतु उनके आंखों पर, उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। मानो उन्हें एक एहसास था कि नश्वर शरीर को त्याग कर वह पारब्रह्म परमात्मा में विलय हो जाएगी उनकी आत्मा, जिसके पश्चात वह सदा सर्वदा के लिए परमधाम पहुंचकर वह आत्मा अपने पारब्रह्म से मिलकर जीवंत रहेगी। इस प्रकार की उनकी लीला थी और इस प्रकार उनको भय नहीं लगा मौत से। तो यह देखकर सद्गुरु महाराज कह रहे हैं कि उनकी इस प्रकार की स्थिति देखकर हमें डरने लगने लगा और गुरुदेव साहिब से इतना डर जैसे कि हमारे समीप भी हमारी मौत हो। हमारी अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो गुरु महाराज हमारे साथ भी इस प्रकार का ही व्यवहार करेंगे। यही अवस्था रही कई दिन हमें गुरु ने चाच लिया, इस कारण बस रम जाने का कुछ दिन को आदेश दिया। कहते हैं कि इस प्रकार की भयभीत वाली अवस्था हमारी काफी दिन तक रही और इस प्रकार की अवस्था देखकर गुरु महाराज ने हमें जांच लिया, तो हमें उसके पश्चात रम जाने के लिए बोल दिया और इस प्रकार का आदेश वह हमें देते हैं। आज्ञा शिरोधार्य है श्री सतगुरु, करे उल्लंघन कहाँ मजाल, छोड़ दिया कुटिया को हमने सात हुक्म के ही तत्काल। कहते हैं कि श्री गुरु महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए, उनके आज्ञा का पालन करते हुए हमने उनका हुक्म तुरंत मान लिया। हमारी ऐसी मजाल नहीं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि उनके वाक्य को हम टाल सके, उनकी बातों को हम मना कर सके, इसलिए हमने तुरंत प्रभाव के साथ कुटिया को त्याग दिया। वहां से पड़े रहे कुछ दिन पत्थर पर, सोनगिरी से बच करके दिया हमें सतगुरु ने सब कुछ, जिसका रस लेते रहते। कि कुछ दिन तक हमें पत्थर पर पड़े रहे, सोनगिरी से थोड़ा दूर, वहां से बच करके, और जो रसावदान हमें श्री सतगुरु महाराज ने अपनी वाणी के द्वारा परम धाम का ज्ञान अमृत जो प्रेम भाव पिलाया, उसका हम रस लेते रहे। महिमा कैसे वर्णे उनकी, है जिभ्याला चार प्यारे, है जिभ्याला चार। साक सात श्री महाप्रभु थे परम धाम सरकार, बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कि उनकी महिमा का वर्णन करना हमारे बस की बात नहीं। अरे हमारी तो जिह्वा भी लाचार है, इस जिह्वा से हम उनका वर्णन, उनकी महिमाओं का वर्णन नहीं कर सकते। अरे वो तो साक्षात वो महाप्रभु है, वह पार पूर्ण पार ब्रह्म परमात्मा है, जो परम धाम की सरकार है। इस प्रकार का वक्तव्य महाराज जी समय बोलते हैं कि जिस पत्थर पर बैठे जाकर एक टेकरी छोटी सी, रूप गुफा जैसा था उसका, हमने वही तपस्या की। कि गुरु महाराज के आदेश का, हुक्म का पालन करते हुए हम जिस पत्थर पर जाकर बैठते हैं, वहां पर एक छोटी सी टेकरी सी बनी हुई थी, एक छोटी सी गुफा बनी हुई थी, बस वहीं पर जाकर हम बैठ जाते हैं और हमने वहीं पर तपस्या की। एक सड़क पड़ती थी सन्मुख, मोटर बहुत आते जाते,
उनकी रोशनी मारती हमको, भंग ध्यान का कर जाते। कि उस पत्थर के समीप उसके सामने ही एक सड़क पड़ती थी, जिसके ऊपर दिन रात मोटर गाड़ियां चलती रहती थी, और जिनकी लाइट, जिनकी रोशनी हमारी आंखों पर तपस्या करते हुए लगती थी, ध्यान करते हुए लगती थी, जिससे कि हमारा ध्यान भंग हो जाता था। बड़ा कष्ट सा होता हमको, हमने उनको मना किया, भाई जब गुजरो यहां से कृपया बत्ती को बुझा लिया। तो हमें इस प्रकार की घटनाओं से बहुत ही कष्ट होता था कि हम ध्यान में बैठे हैं और सामने से कोई मोटर वाहन निकल रहा है और उसकी लाइट हमारी आंखों पर पड़ रही है, जिससे हमें बहुत परेशानी होने लगी। तो हमने उनसे विनम्र निवेदन किया, आग्रह किया कि भाई जब यहाँ से गुजरो तो इतनी कृपा करो कि बत्ती को बुझा लिया करो। जने जने को कहते थे, जने जने को कहते थे, कौन सुने बातें अपनी, सड़क आपकी है बाबा, सबसे यह आवाज सुनी। हम हर व्यक्ति को, जो भी गाड़ी लेकर वहां से निकलता, सबको यह बोलते, भाई कृपा करो, आपसे निवेदन है, हम यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, जब आप यहाँ पर निकले, यहाँ से निकले इस मार्ग से, तो कृपा थोड़ी देर के लिए बत्ती बुझा लीजिए। परंतु हमारी बातें किसी ने नहीं मानी और हमें यही उत्तर मिलता सामने से, क्यों भाई बाबा जी, सड़क आपकी है क्या जो हम आपकी बात मानेंगे। जब तक किया बहुत तेरा हमने, पर सुनी बेसुनी की कारों ने, घुल घुल कर ही रह जाते, मेरी बातों को कौन सुने। हमने बहुत जब्त किया, बहुत कोशिशें की कि उनको सुनाए, उनको बोला जाए कि लाइट बंद कर दो, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमारी बातें घुल घुल कर रह जाती है। हमारी बात गोलमोल कर देते और वहां से निकल जाते। हमारी बातों को कोई वहां पर सुनने वाला नहीं था। बैठे थे एक रोज ध्यान में, तेज रोशनी पड़ती थी उसकी, आता था एक अंग्रेज कार से, मौज में थी मस्ती अपनी। कहते एक रोज हम ध्यान में बैठे थे, ध्यानस्थ थे, और एक तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ रही थी, जिस कार में एक अंग्रेज अफसर बैठा था। एक अंग्रेज बैठा था, लेकिन हम अपनी मौज मस्ती में थे, वो भी अपनी मस्ती में गाड़ी में था, और जिसकी रोशनी हमारी आंखों पर पड़ रही थी। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी जब महाराज श्री यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और उनकी आंखों पर लाइट पड़ रही है, रोशनी पड़ रही है, और सबको समझा रहे हैं कि भाई कुछ देर के लिए यहाँ पर अपनी बत्ती बुझा लिया करो, परंतु उनकी कोई सुनता नहीं है। तो बाद में क्या होता है, एक रोज जब वह ध्यान पर बैठते हैं तो एक अंग्रेज कार में सवार होकर आता है, जिसकी रोशनी आंखों पर तेज पड़ती है। इसके बाद क्या होता है, क्या उस अंग्रेज की गाड़ी की रोशनी जो महाराज जी की आंखों पर पड़ती है, क्या महाराज जी उसे पुनः समझाते हैं या कुछ और घटना वहां पर घटती है? जानने के लिए मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम पड़ा।